क्यों इतना माथा खराब कर रही हो, वड़ा पाव खिलाओ ना यार। तो मोदी जी से मैं भी कहना चाहूँगा कि एक बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मुझे भी दे दो यार। ऐसा थोड़ा है कि लड़कियां हिट नहीं कर रही हैं। अभी हिट हिट का मतलब घर वाले कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारे वहाँ तो अगर काले कपड़े ले लो तो मम्मी पापा का यही कहना होता है, सारे काले कपड़े भर के रखते पैसे आ रहे हैं ना काले कपड़ों से। हैं। आपकी भी ईएमआई चल रही है? नहीं, तो मैं लोन नहीं लेता हूँ। यार ये ना, ये टी शर्ट पे लिखवाने वाली बात है। ये जो लाइन में हो में ढेरे मनी लड़की आती है तो तुम बिगड़ भी जाओगे, ये सब भी बोलती। गूगल मैंने किया था तो मैं उसमें दिख रहा था कि $1 मिलियन। मैं तो कहाँ है? है कहाँ है ये? को लिख कौन रहा है ये? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं निहारिका और हर थर्सडे 8 बजे मैं आपको मिलाती हूं एक धुरंधर क्रिएटर से। तो भाई आज हमारे सेट पे एक ऐसे जनाब हैं जिन्हें अगर आपकी बकवास पसंद नहीं आई ना तो आपको 2 चमाट लगेंगे। हेलो एंड वेलकम, ये हैं हमारे साथ हर्ष राजपूत। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम शानदार हूँ। हम लोग बातचीत शुरू करें, क्योंकि भाई लोग आपसे डरते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे बिल्कुल नहीं पूछनी है? जो मैंने आपका पूछा। दैट इज गुड। लड़की को थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट मिलता है। तो सबसे पहला सवाल, ये जी। थप्पड़ मार मार के जी। बैंक बैलेंस कितना हो चुका है? बैंक बैलेंस सही है, मतलब पहले तो ऐसा था कि पैसे बचते थे, छोटी जगह पे शूट करो 3-4 कास्ट के साथ। अब तो लास्ट वीडियो में 45 लोगों की कास्ट थी। फिल्म तो बना दी आपने? हाँ वही समझे, तो मतलब पहले से कम बच रहा है अभी। पहले से कम बच रहा है तो जी। आ भी तो पहले से ज्यादा रहा है। वीडियोस कम हो रहे हैं ना, पहले से ज्यादा थे। अब धीरे धीरे मतलब ज्यादा वीडियोस नहीं होते, महीने में एक आती है 2 आती है, उसमें से भी आधा डिमोनेटाइज हो जाता है, तो यही अच्छा, है। आपके वीडियोस जो होते हैं वो बहुत सारा एल्गोरिथम भी हिलाते हैं, और दूसरी चीज जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस हैं उनको भी जी। बहुत ज्यादा जी खिलवाड़ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करते रहता हूँ। तो कभी ऐसा वार्निंग वगैरह आई है आपको कि एकदम से यूट्यूब ने बोल दिया भाई क्यों कर रहे हो? अभी मेरा फेसबुक को डिमोनेटाइज किया गया, अभी? अभी जस्ट रिसेंट में। हाँ। तो आते रहता है, यूट्यूब पर भी आते रहता है, डिमोनेटाइज होती रहती है। वीडियो ऐसी बनती है कि लोगों को अभी भी मतलब लगता है कि ये रियल है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, जो हाँ प्रधान जी। वाली थी, जो आपने एक बनाई थी दूल्हे राजा वाली, बहुत सारे लोगों को लगता है। और इससे पहले कि मैं इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव होती, मुझे भी लगता था यार ये सही है कि गया मारा और बात की कि ऐसे कैसे कर रहे हो। जी, मुझे आए थे मैसेज, रिपोर्टरों के आए थे। हाँ। कि आप जो करते हो मजा आता है, हमको भी मन करता है ना कि कभी कभी ऐसे ही 2-4 लपड़ मारे। हाँ। तो आप कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के मैसेज आए थे लोग, मुझे। ये होता है ना कि दूसरों की जी जिंदगी में अपने सपने जी रहे होते हैं, कि जी कभी जी कभी जी। आपको लगता है कि आप मार दो, मगर एथिक्स होते हैं, कुछ आप नहीं कर सकते। हाँ हाँ अच्छा, एक और चीज मुझे जाननी है, ये हर्ष नाम के लड़कों के साथ क्या है? ये सबके सब कैसे फेमस हो रहे हैं? आप, हर्ष जी राजपूत, हर्ष बेनीवाल, जी। हर्ष गुजराल, तो क्या करना है? मतलब आगे आने वाले लोग अपने बच्चों के नाम हर्ष रखना शुरू कर दे तो पता होगा कि यूट्यूबर तो बन ही जाएगा और बढ़िया यूट्यूबर बनेगा। इसका क्या जवाब दूं? हर्ष 2 मायने होते हैं। हाँ। हिंदी में उसको ले तो हर्ष मतलब पॉजिटिव है, अंग्रेजी में वही हार्ड हो जाता है, कठोर। तो ये दोनों का मिश्रण है इस नाम में, तो मे भी ये काम कर रहा हो ये फैक्टर। आप बताइए, आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कब आपने सोचा? क्योंकि आपने यूपीएससी भी सोचा था, जी। जो कि एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत भाई झोंकना पड़ता है खुद को। हम्म। उसके बाद आपका एक शिफ्ट था जो फिल्म्स की तरफ था, और उस शिफ्ट के बाद एकदम से यूट्यूब हैपेंड। जी। सो मुझे ये बस जानना है कि ये जर्नी कैसे कैसे बदलती रही, ये आपके कोर्सेज कैसे चेंज होते रहे, और उसके बाद जब आपने फाइनली यूट्यूब स्टार्ट किया और वो बूम किया, तो कब लगा कि नहीं यार अब यही है, यही करेंगे और यही रहेंगे? जब तैयारी करने दिल्ली आया था बिहार से, तो पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय समझ में आ गया था ये मेरे बस की बात है नहीं, मेरे से होगा नहीं। और फिर भी तैयारी कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। और अभी भी स्टूडेंट है वहाँ पे जो कर रहे हैं 15-15 साल से यही चीज़ है। तो ये चीज़ें चली, फिर मैंने थिएटर देख लिया, तो मुझे लगा कि यार ये सही है काम, ये मतलब मस्ती वाला काम है, तो मैं थिएटर किया। फिर मुंबई गया, फिर मुंबई में गया तो लोगों की भीड़ देख के मुझे समझ में आ गया शक्ल सूरत इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक्टर मुझे बना देंगे। फिर भी छोटा मोटा काम करते रहा। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, घर पे आया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक आप 3-4 साल अपने थिएटर किया दिल्ली में, और उसके बाद घर पे आया, लॉकडाउन, सब कुछ बंद।
तो मुझे लगा कि, और उस समय ये चल रहा था, कोविड का बहुत चल रहा था, और वहाँ पे लोग लाइटली ले रहे थे, अरे वो मरेंगे दिल्ली उल्ली वाले, हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा था, ये चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीजें चल रही है तो एक कैरेक्टर बनाऊं इस पे। हाँ। और कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं को प्रॉपर स्क्रिप्टिंग वगैरह, हम्म। इन नाम भी जो है इसका धर्मेंद्र धाकड़, वो मतलब कैमरा स्टार्ट होने से कुछ मिनट पहले ही आया था। हम्म। तो वहां पे गया, मैंने एक वीडियो शूट की और वो अच्छी खासी चल गई, 500 व्यूज ऐसे आए थे यूट्यूब पर। हाँ। फिर मुझे लगा कि यार ये सही चल रहा है, धीरे धीरे मैंने उसको कंटिन्यू किया, और फिर एकदम बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। बैंक में कुछ पैसे आ गए तो मुझे लगा सही है यार, ये काम अच्छा है, हम्म। जो चाहता था वो तो हो रहा है, हम्म। और अपनी मर्जी से हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है मुझे। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब तो यही करना है मुझे। आपके थिएटर की नॉलेज जो थी, जो जी, आपने थिएटर की, आपको लगता है वो सारी चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ा और बहुत मदद मिली बिल्कुल जब? बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर में आप सीखते हो। मैंने हम्म। नुक्कड़ नाटक भी किए हैं जो रोड हम्म। पे जाके, तो ये सब एक्सपीरियंस है। और डिक्शन खराब है मेरा, हम्म। है ना, जो बिहार से होते हैं तो मोस्टली का डिक्शन स श नहीं बोल पाते। हम्म। तो मैंने इसी को मोनेटाइज कर लिया, हम्म। क्योंकि जो अभी मैं आपदा जो में अवसर। जो भी बोलता हूँ उसमें डिक्शन वो वही होता है जो हमारा एक्सेंट वाला है। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, और एक थिएटर से ना आपको मतलब एक पर्सपेक्टिव मिलता है। हम्म। बहुत सारे करेक्टर होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हम्म। हैं, और रियल लाइफ में ऑडियंस का फीडबैक मिलता है कि अरे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। हम्म। तो ये तो है, थिएटर ने ये एक्टिंग करना सिखाया है। अच्छा, आपने मेंशन किया कि आप बिहार से हैं। जी। बिहार में अमूमन ज्यादा तौर पर हम हम्म। देखते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी एजुकेशनल फील्ड को ही अपना प्रोफेशन बनाए। जी। जैसे यूपीएससी आपने मेंशन किया, आपको भी यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजा गया कि बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा। जी। तो पहला झटका तो मुझे लगता है आपके माँ बाप को लगा होगा जब आपने कहा होगा नहीं थिएटर करेंगे, जी। और दूसरा झटका लगा होगा जब देखा होगा कि बेटा वापस आके कुछ फोन लेके कुछ कुछ बना रहा है। वो थिएटर का मतलब बिहार में ना एक डांस होता है, हम्म। जब लड़कियां सोनपुर मेले वेले में, तो हम्म। मैंने बताया था कि थिएटर करो, तो उन्हें लगा कि साला नाचेगा अब स्टेज पे। तो फिर बाद में उन्हें बताना पड़ा कि ये हम्म। अलग किस्म का थिएटर है, हम्म। जहाँ एक्टिंग आप सीखते हो। तो फिर उसके बाद फिर जब, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब वो शूट वूट करता था, व्यूज नहीं आते थे, तो बहुत ताना सुनने को मिलता था कि मतलब कर क्या रहे हो तुम। हम्म। फिर जैसे भी हुआ, मेरे पिताजी को तो अभी भी लगता है कि सही में जाके मारपीट तो नहीं करता है। इस, और फिर जब चला तो सारी चीजें सही हो गई, हम्म। कि वही है, मिडिल क्लास फैमिली में जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर सब ठीक मतलब लगने लगता सब है। ठीक लगता है। और एक डीएम साहब हैं, थे सासाराम के, तो उन्होंने मेरे से वीडियो देखी थी, मिलने के लिए बुलाया था, क्या तो उनके बात साथ है। मेरी एक फोटो थी। हम्म। तो वो देख के वो बड़ा खुश हुए थे मेरे पिताजी, कि हाँ मतलब मैं इसको जो बनाना चाह रहा था और एक डीएम के साथ में खड़ा है, तो वो फोटो देख के ना वो बड़े खुश हुए थे। तो मुझे लगा ठीक है, सही कर रहा हूँ अभी मैं। कैसा था बचपन, कैसा था पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, हम्म। उसके बाद कॉलेज? आ, बचपन में मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था, किताबें हम्म। पढ़ता था। और अभी जो मैं कहानियाँ बनाता हूँ, करेक्टर बनाता हूँ, कहीं ना कहीं वहीं से जो मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हम्म। असली किताब के बीच में कॉमिक्स घुसा घुसा के पढ़ता था, ऐसा कौन कौन था। सी कॉमिक्स पढ़ते थे आप? राज कॉमिक्स में सारे जो करेक्टर है, नागराज, ध्रुव, ये हम्म। सब कुछ पढ़ता था। और पत्रिकाएं आती थी, बालहंस, एक चंपा का आता था बहुत बहुत पसंद था पहले। मुझे। हाँ, तो ये सब सब कुछ पढ़ा है मैंने, नॉवेल्स भी पढ़े हैं, हाँ। थोड़ी उल्टी पुल्टी किताबें भी पढ़ी हैं। तो मतलब सब कुछ का ये निचोड़ है ये। अच्छा, भाई बहन कितने हैं आप? हाँ, मैं 2 भाई हूँ, एक बड़े भाई हैं मेरे। डर लगता है उनसे? पीटा है हम्म, उन्होंने आपको? नहीं, नहीं पीटा है? नहीं पीटा। कौन ऐसे बड़े भाई बहन होते हैं जो नहीं पीटते? ये तो बड़ी आ, बहन है। मतलब माँ ज्यादा पीट देती थी, तो फिर उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता था और पीटने के लिए। पिताजी? पिताजी तो एक बार डांट देते थे तो मेरी, सिट्टी पिट्टी गुल। जी जी जी। अच्छा, जैसे हम आपके बचपन के बारे में बात कर रहे थे, हम्म, आपने बताया कि कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, स्कूलिंग कैसी थी? पढ़ाई में अच्छे थे? मैं बैक बेंचर था। अ, पीछे बैठते थे हम लोग। हाँ। हम लोग का 2-3 का ग्रुप था, टीचर क्या पढ़ा रही है कोई पता नहीं। हम्म। और हम लोग मतलब एग्जाम से कुछ ही दिनों पहले पढ़ते थे और पास हो जाते, अच्छे खासे नंबरों से पास हम्म। होते थे। तो यही है कि पीछे बैठे रहते थे हम लोग का, अपना अलग डिस्कशन चल रहा होता था, 3-4 स्टूडेंट का, क्लास चल रही है, बीच में खाना वाना निकाल के खाने लगते थे। दूसरों का टिफिन भी खाया? जी, खाया है। और ये भी करते थे कि जैसे दूसरों का टिफिन खाते थे ना, तो कभी मिर्च घुसा दिया बीच में और किसी को ऑफर कर दिया, तो ये सब चीजें भी होती थी वहां पे। उसके बाद स्कूलिंग खत्म हुई, हम्म। उसके बाद कॉलेज, आगे की पढ़ाई लिखाई? उसके बाद मैंने जब मैं 7th में था तो मैं
मैं डीएवी में था 7th में। फिर मैंने डायरेक्ट बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम दे दिया। 7th के बाद डायरेक्टली 10th? 7th के बाद ये 10th। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से है? ये आ गया कि दे के देखते हैं, और मैं पास हो गया 70% समथिंग से। भाई साहब। तो 7 से डायरेक्ट 10 फिर ऐसा स्विच कर लिया मैंने। और उसके बाद कॉलेज बिहार में ही हुआ। मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं किया कॉलेज, रेगुलर ज़्यादा रहा नहीं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था, और फिर यहीं से फिर मुझे लग रहा है जो 7th के बाद आपने 10th क्लियर जी। किया ना, उसके बाद ही आपके पिताजी को लगा होगा कि लड़का हमारा आईएएस अफसर बनेगा। जम मार दिया बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अरे तो सही बात है ना, बिहार बोर्ड में 71% आप लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद स्टेट बोर्ड में जनरली नंबर कम आते हैं। जी जी जी। अब आपने कैसे नंबर लाए ये बताइए, कि पढ़ के लाए हैं? मैं पढ़ा था, मैंने कोचिंग किया था, सिर्फ कोचिंग, स्कूल छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ कोचिंग करता था। सिर्फ कोचिंग किया था। अच्छा, आपके वीडियोस में जो एक चीज बहुत फेमस है, जिसकी वजह से आपको मतलब थोड़ा बैकलैश भी देखने को मिलता है, वो है ये थप्पड़ मार देता है जी। तो ये आइडिया कहाँ से है? मतलब कोई सोच के थोड़ा बैठता है यार ऐसे वीडियो बनाएंगे कि जाके थप्पड़ मारेंगे? ये मतलब मैंने सोचा कि जब वो कोविड चल रहा था, लोग मर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, मरने से बढ़िया 2-4 लपड़ी मार दो। तो वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद लोगों को पसंद आ गया कि अरे यार मतलब लोग करना चाह रहे हैं, लोग ना हर कोई है किसी न किसी की धुलाई करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा, तो उनकी फैंटेसी मैं इधर पूरा करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके वीडियोस देखकर किसी ने आपको बताया हो कि भाई तुमने मारा था, हमने भी आज रच के 2-4 रख दिए अपने वहां के सरपंच को? ऐसी चीजें होती हैं जनरली, मतलब कई चीजें मैंने जो वीडियो में की, जो थप्पड़बाजी का वो था, उसके बाद एक डीएम साहब भी लॉकडाउन में ही, वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी, उस बंदे का फोन भी गिरा हुआ था, वो भी थप्पड़, एक शादी भी था वहां भी जाके मारपीट किया था, वो लोग तो सस्पेंड हो गए मैं बच गया। तो ज्यादा इस चीज को मतलब फॉलो ना करे, इधर फिक्शन है, रियल लाइफ में करेंगे तो आप पर भी पड़ सकती है और आप फंस भी सकते हैं। अच्छा, ये नाम कहाँ से आया धाकड़ न्यूज? धाकड़ का मतलब ही है जो किसी से ना डरे, और अलग लेवल की पत्रकारिता जी। तो और ये पत्रकारिता कहाँ से दिमाग में आई कि यार ऐसा ही करेंगे? क्योंकि आप कॉमेडी स्पूफ वीडियोस भी बना सकते थे, कि आपने नाम भी ऐसा रखा कि एकदम धाकड़ न्यूज। मेरे पास रिसोर्स उस समय बहुत कम था। लाइक मेरे पास वो सेटअप नहीं था लैपटॉप का कि मैं उसको एडिट करके बीच में कट्स डालूं। तो आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो अभी भी 15-20 मिनट की एक टेक में हो जाती है, कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसे। तो उस समय रिसोर्स कम होने के कारण, और कैमरा हिल रहा है, अभी भी मतलब हमारे पास गिम्बल वगैरह सब है, लेकिन अभी भी कैमरा हमारा हिलता रहता है, क्योंकि लोगों को फील आती है ना कि रियल में शूट हो रहा है, तो उसी के चलते ये है। चलिए, अब इसके आगे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप YouTube पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप Instagram पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई जनाब की सारी वीडियोस मिलियन जाती हैं, अगर आपने Instagram पर देखी। इंस्टा पे तो मैं क्या बोलूं, मैं देख रहा हूँ रील, मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं, मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ इंस्टा पे। मैंने 1-2 कुछ भी करके डाल दिया, उसके 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन ऐसा चल रहा है शॉर्ट्स। तो ये शॉर्ट्स का फेम भी ना शॉर्ट्स वाला ही है, 2 मिनट का है। इसको मतलब लोग समझ लेते हैं ना कि एक वीडियो चली गई 20-25 मिलियन तो हम स्टार बन गए। नहीं भैया, 2-3 सेकंड लोगों ने स्वाइप किया, 4 सेकंड के लिए हो, फिर आपको ऊपर कर दिया। तो ये सीन है। ये चीज कभी डराती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर फेमस होना भी बहुत आसान है, और लोगों का आपको भूल जाना भी बहुत आसान है। बिल्कुल। कि आज लोग ऐसे हैं कि भाई बस हर्ष राजपूत से एक बार मिल ले, एक बार उसको देख ले, एक फोटो हो जाए, और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। एक टाइम था कि स्टारडम ऐसा होता था कि लोग घरों के बाहर खड़े रहते थे, रात रात भर इंतजार करते थे स्टार्स की सिर्फ एक झलक के लिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया ने खराब कर दी हैं, या आपको लगता है सोशल मीडिया के आ जाने से कम सबको उनके काम का ड्यू एकदम तुरंत मिल जाता है? हाँ, ये तो है कि कोई भी कहीं भी किसी भी रिसोर्स के साथ कुछ भी, जो भी उसके अंदर एक्सप्रेशन है वो दिखा सकता है लोगों को। लोग देख के बढ़िया लगेगा तो कमेंट करेंगे, नहीं तो गाली देंगे। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन देखो किसी भी चीज का एक समय होता है। यूट्यूब भी क्या एक वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट है, किसी दिन चैनल ब्लॉक कर दे, इंस्टाग्राम की आईडी उठ जाए, 1 सेकंड में आप सेलिब्रिटी से कहाँ दम से नीचे आ जाओगे। तो ये बातें मतलब लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फेम है, सोशल मीडिया का फेम है, परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम तक है, चलेगा, फिर उसके बाद ये डाउन होएगा ही होएगा। तो जब तक आपके बस में है, अच्छा कंटेंट दो लोगों को। इस चीज़ को माथे मत चढ़ाओ कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो। लोग दिलीप साहब को भूल जाते हैं, तो ये सब क्या है। तो आपने कोई साइड बिजनेस स्टार्ट किया कि अगर कभी किसी दिन यूट्यूब करने का नहीं मन हुआ, या मान लो कि टिकटॉक भी तो बंद हो गया ना, उसपे बहुत सारे स्टार्स थे, जी।
खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि यूट्यूब नहीं काम करता है इंडिया में, तो आपने कोई साइड बिजनेस स्टार्ट किया है कि ये अभी होगी मेरी रोजी रोटी? ये मैं ज्यादा मतलब फ्यूचर के लिए नहीं सोचता, अभी कल के लिए है, कल के लिए खाने पीने का है जुगाड़, तो वही परसों की चिंता नहीं कर रहा हूँ। ये रवि भाई का डायलॉग है। चलिए, एक कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ लोग हैं जिनके बारे में मुझे आपका रिएक्शन जानना है, क्योंकि आपके रिएक्शंस बड़े फेमस होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसी से जो आपका लास्ट वीडियो है, जो वायरल वड़ा पाव गर्ल है। जी, जब आपने उनका वीडियो देखा, मल्टीपल वीडियोस देखे, क्या था आपका पहला रिएक्शन? बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा दिख रहा था मेरे फीड में। हाँ। और जो मैंने किया लोग करना चाह रहे थे कि मतलब क्यों इतना माथा खराब कर रही हो, बड़ा पाव खिलाओ ना यार। तो ये जब कोई ज्यादा आप सोशल मीडिया पर आते हो तो आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रह जाती है। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, रिएक्शन देंगे, तो वही है, चीजें जब आ रही है तो उस पर रिएक्शन बनता है। ओके। एक वीडियो आपने और देखा होगा, सो ब्यूटीफुल, सो जी एलिगेंट। जी 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 आगे? लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ। ये भी 2 मिनट का किस्सा था, अब उसके बारे में लोग बात नहीं करते, अच्छा, डायलॉग। बहुत चला था, मतलब जी सेलिब्रिटी बहुत से ज्यादा, लेके सब लोगों ने, सब मतलब लोग बहुत उनके ज्यादा। स्टूडियोज पहुंच गए थे जहां वो कपड़े बेच रही थी। हम्म, और कभी आपने ट्राई किया ये ट्रेंड? नहीं मतलब किसी और के उस पे बनाने का। किसी और के उस पे बनाने का नहीं, जैसे आपने वायरल वड़ा पाव में जो रिएक्शन देना चाहा, आपने इस पे कभी कोई रिएक्शन देने की सोची थी? इस पे नहीं, लड्डू पीला कलर, माउस कलर। जी जी, इस पे मेरी स्पेशलिटी नहीं है लेडीज ड्रेस में ना, तो इस पे तो इस पे मैंने नहीं बनाया, लेकिन वही सीन है, 2 मिनट का फेम वाला ही हाँ। सीन है। अब उसके बारे में लोग नहीं, पता नहीं आपको कैसे याद भी है ये चीज। डॉली चाय वाला। हाँ, उसके बारे में डिस्कशन भी हो रही है और बहुत से लोग ईमेल भी कर रहे हैं कि उस पर भी बनाओ चाहिए पता है ये कुछ। बात हो रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट नए जी। विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर रखने की सोच रहा है। मतलब मैंने ये पढ़ा रिपोर्ट्स के हवाले से, मैं जी उम्मीद करती हूँ ये रिपोर्ट्स ही हो। जी जी जी, इस तरह की चीजें तो एक मोदी जी से मैं भी कहना चाहूंगा कि एक बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड एक मुझे भी दे दो यार। मतलब एक ईएन भी है तो इनको भी मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उर्फी जावेद, हाँ उनके फैशन सेंस के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हाँ, वो भी धाकड़ ही है। उनका कंटेंट है वो। हाँ। उस तरह की चीजें पहनना उनका कंटेंट है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, मोनेटाइज मैंने भी किया है। तो वो चीज, वही चीज है जो सोशल मीडिया पे आएंगी, उस हाँ। पे आप रिएक्शन दोगे, चीजें बनाओगे। हम्म। तो वो उस तरह की ड्रेस अगर ना पहने, हम्म। अगर वो सूट सलवार में आने लगे तो लोग पहचानेंगे नहीं कि ये पहले तो उर्फी शौक है। हो जाएंगे, हाँ, है ये ना? इतने कपड़े कैसे पहन लिया। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मैं, बाकी सारे लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि औरी क्या करता है। अरे तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछूंगा उससे जब अगर मिलना हो तो, लेकिन मैं उससे फोटो के लिए पैसे मांगूंगा। कितने? वो तो 20 लाख रुपए एक फोटो के ले रहा है, हाँ, एज पर रिपोर्ट्स। कोई नहीं, मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा उसे। कितना? बट उसने जो मैनेज कर रखा है ना सोशल मीडिया और ये हम्म। पीआर, वो उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था उनके पास 5 मैनेजर्स है। अरे मुझे समझ में नहीं था यार, हम लोग को ऑडियंस के पास जाने के लिए, देखने के लिए साला सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट सोचना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, मतलब उनमें क्या है, क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहां गए हैं, कोई ड्रेस उठा लिया, फोन के पीछे एक बंदर चिपका लिया, कुछ भी चिपका, इतना बड़ा बड़ा वो कवर लेके चल रहा है। तो ये भी चीजें, मतलब हम लोग को लोगों के पास पहुंचने के लिए वीडियो निकालनी पड़ती है, स्क्रिप्ट टैलेंट चाहिए होता है, हाँ। और वो लोग तो माशाल्लाह। कोई फैन मोमेंट याद है आपको अपना, हम्म, जो बहुत ही क्रेजी हो गया था, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ये कैसे हो सकता है? हम्म, अभी रिसेंट में हॉस्पिटल में मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर बुला लिया, इस तरह की चीजें होती रहती है। हम्म। और जैसे मैं मास्क पहन के बनाता हूँ ना, तो रियल लाइफ में जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मेरे को पहचान नहीं पाते, हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि ये वही तो नहीं है। हम्म। तो एक बंदा मुझे मिला था, डायरेक्ट आया मेरे पास, ऐसे डायरेक्ट सेल्फी ली उसने, ओके भाई थैंक, और वो चला गया। पहली बार बिना कुछ पूछे वो हाँ। ऐसा हुआ था। हाँ। ऐसे लोग मुझे से पूछते आप ही हो ना वो जो मारते हो लपड़ पड़, आप ही हो? हम्म। तो मुझे बताना पड़ा, और थोड़ा सा डर के भी मिलता है कि यार हाँ। ये रियल लाइफ में भी तो वैसा तो नहीं है। हाँ। तो एक ही फैन मिला था मैं सॉर्टेड, कि हाँ ये आप मतलब आओ पहचान गया, फोटो कुछ खिंचाओ और पूछे। जाओ। हाँ हाँ। अच्छा, लड़कियां फैंस मिलती हैं? आ, हाँ लड़कियां जैसे, आ, ये 8 से 9% लड़कियां हैं व्यूअर, तो 1 करोड़ का 8 से 9% इज ए ह्यूज गुड अमाउंट, नंबर। गुड नंबर। लड़कियां हैं, हाउस वाइफ्स हैं,
तो वो देखती हैं, उनका मैसेज भी आता है कि हाँ आपकी वीडियो देखी, मज़ा आया, बढ़िया बनाते रहो। अब एक रिसेंट लड़की ने फोटो में काट वाट के मेरी पिक्चर भी बनाई थी। तो ये चीज़ें हैं। अब ज़्यादा लोग लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो मुझे देखते हैं, पर हाँ देखते हैं सब। आपको क्या लगता है ऐसे पब्लिकली एक्सेप्ट ना करने का रीजन क्या हो सकता है? अब्यूजिव वर्ड्स वीडियोस में। हाँ, मे बी। इतने फॉलोअर्स हैं, हाँ, हर वीडियो पे ऐसे लाखों करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, तो लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो आपका वीडियो ना देख रहे हैं? हाँ मतलब ऐसे वो एक्सेप्ट कैसे? जनरली जो है ना एक्सेप्टेंस वाली बात मे बी नहीं हो पाती है। हम्म। बाकी तो जो ना भी देखे वो मीमर उनको दिखा देते हैं काट पीट के मीम बना के जबरदस्ती। अच्छा, आपने अच्छे वाले तो डीएम्स बता दिए जी। कि क्या क्या आते हैं, हम्म। एंड आई एम श्योर सिर्फ वो डीएम्स तो नहीं आते। मतलब जब किसी लड़की के पास 1000 फॉलोअर्स भी होते हैं तो उसकी मैसेज रिक्वेस्ट भी 1000 ही होती है। तो आपके तो लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर उसके बाद जो रिक्वेस्ट आती होंगी वो सिर्फ लड़कों से नहीं आती होंगी, और जो मैसेजेस आते होंगे वो सिर्फ ये नहीं होते होंगे कि आपका वीडियो बहुत अच्छा था। तो मुझे जानना है कि फेमस लड़कों के डीएम में लड़कियां कैसे मैसेजेस करती हैं? मेरे से बताना कि लड़कियां मतलब थोड़ी डरती भी हैं कि किस टाइप का आदमी होगा। तो डायरेक्ट उस तरह से तो कुछ नहीं आया है, और आया भी होगा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्यों? क्यों? अब किसका पोल खोल दूं? किसी ने ये लिख के नहीं भेजा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, ऐसे करके किसी ने चीजी सी कोई लाइन क्रिंज कुछ नहीं किया? नहीं, इतना तो डरते हैं मेरे से, किस तरह की लाइनें ना भेजे। मतलब मुझे तो लगता था कि बड़ी मजबूत लड़कियां हैं, ये लोग तो कुछ भी बोल देंगी, क्या कर देंगी, या तो आप बता नहीं रहे हो, ये भी हो सकता है। नहीं ये नहीं भी हो मतलब सकता है। इस तरह के नहीं आए हैं, जनरली लोग नॉर्मल ही बातचीत करते हैं। अरे जाओ। और मैं तो चाहता हूँ कि आए, लेकिन जनरली नहीं आते, नॉर्मल ही बातचीत होती है। घंटा। शादी के कितने रिश्ते आ चुके हैं जब से फेमस हुए हैं आप? ये तो घर वालों को पता होगा, मेरे को डायरेक्ट तो यार ऐसे आया मतलब नहीं ये है। ऐसे नहीं, मतलब जितनी लड़कियां देख रही हैं वो ये समझ जाए आप अवेलेबल नहीं, ये आप चाह रहे हो? नहीं तो फिर नहीं, मैं खुश हूँ, क्यों दुखी करना चाह रही हो मैं आप कौन सा मतलब? दुखी करना चाह रही हूँ, मैं तो पूछ अभी रही देखो हूँ। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा हाँ। फोन ना बजता है ना, मुझे किसी को बताना होता है कि मैं यहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। तो ये फ्रीडम क्यों तो ये तो लेना चाह रही गर्लफ्रेंड हो? नहीं होने की बात है ना। हम्म। ऐसा थोड़ा है कि लड़कियां हिट नहीं कर रही हैं। अब हिट हिट का मतलब? हिट का मतलब वही जो लड़के लड़कियों के डीएम्स में जाके लिखते हैं, अच्छा एटीट्यूड, रिप्लाई नहीं करोगी, अपने आप को क्या समझती हो, ऐसे आते होंगे ना। अब कुछ देखो आते हैं, लेकिन उनकी शक्ल पसंद नहीं आती। अच्छा। हाँ, और मतलब ब्यूटीफुल आए तो फिर आगे बात बढ़े मतलब तो। ब्यूटीफुल आके कहेगी, सॉरी, ब्यूटीफुल लड़की आके कहेगी कि बहुत एटीट्यूड है, तो आप कहोगे नहीं 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 है? हाँ नहीं, बताइए, नंबर लीजिए। ये सही है। शादी के प्लान से वैसे आपके? अभी नहीं, अभी मैं ओशो को सुन रहा हूँ आजकल। ओह, मतलब काफी सारे लोगों की तो शादी उसी चक्कर में रुक जाएगी। आप ब्लैक बहुत पहनते हैं, जी और कहा जाता है कि आपके पास एक ही ब्लैक शर्ट है जिसका आपने एक वीडियो भी बना के डाला था। जी। ये ब्लैक का स्पेशल रीजन क्या है? ये पहचान से जुड़ गया है मेरे। अभी देखो मैंने ग्रीन पहना हुआ है, लेकिन ये भी ब्लैक ही लग रहा है। ये लग रहा होगा ब्लैक। हाँ। तो ये पहचान जुड़ गया है कि मैं चेहरा तो दिखाता नहीं वीडियो में, ब्लैक मास्क, ब्लैक शर्ट, तो ये पहचान बन गया हमारा। कितनी ब्लैक शर्ट्स होंगी आपके पास? मेरे पास 2 दर्जन के करीब हैं। घर वाले कुछ नहीं कहते? क्योंकि हमारे वहां तो अगर काले कपड़े ले लो तो मम्मी पापा का यही कहना होता है, सारे काले कपड़े भर के रखते हैं। पैसे आ रहे हैं ना काले कपड़ों से। अच्छा जी, चलिए एक और बात बताइए कि हर वीडियो, हर रील को ऐसे लाखों करोड़ों में कैसे पहुंचाया जा सकता है? कंटेंट से। हाँ, अच्छा। तो कैसा कंटेंट? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया इंसान है जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है और जो आपको फॉलो करता है, आपसे इंस्पिरेशन लेता है, उसको लगता है मैं भी कर सकता हूँ, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ, तो उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? आजकल तो वायरल तो कुछ भी हो रहा है, हम्म। कुछ भी कर दो। एक चाय का दुकान खोल दो, बड़ा पाव खोल दो, थोड़ा सा वो कर लो, वैसे शब्द मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, वो सब कर दो तो वायरल हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब वही शॉर्ट टाइम है। अगर आपको चाहना कि एक आपका चले एक कंटेंट, तो एक अपना पेस पकड़ो आप, कि किस पेस में आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि रिपोर्टिंग से पहले मैंने दूसरी तरह की वीडियो ट्राई की थी। अच्छा। रिपोर्टिंग के बाद भी 1-2 इनिशियल स्टेज पे मैंने बनाया था, लेकिन लोगों को यही पसंद है कि मैं ब्लैक शर्ट और ये सब चीज़ें हों।
तो एक अपना पेस पकड़ो और कभी भी ऑडियंस के साथ, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना के डाल रहे हो। अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि वीडियो लेट क्यों आती है, 2 महीने में क्यों आती है, क्योंकि मैं सोच नहीं पाता हूँ यार। मेरे पास तो बैठे स्पॉन्सर बैठे कि चलो ये वीडियो बना दो, महीने में 4 वीडियो बना सकता हूँ मैं। हम्म। लेकिन जब अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो हम्म। लोग क्यों देखेंगे, क्यों टाइम देंगे। हम्म। स्क्रोल के ज़माने में ना उनको 10 मिनट 12 मिनट तक रुकना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा कंटेंट बनाइए ऐसा कि जो लोग देखें, जो लोग शेयर करना चाहे। और एक बात मैं सबको बोलता हूँ कि जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मेरा पहला गोल ये था, अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखे तो वो हंसे और अपने दोस्तों को भेजे। हम्म। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर भेजे, ये था मेरा गोल कि ये वीडियो, क्योंकि तभी आपकी वीडियो चलेगी जब लोग शेयर करेंगे आपस में। हम्म। तो यही है, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए बस। अच्छा कंटेंट बनाइए। और आपको लगता है अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है? बिल्कुल। आप मतलब कौन से ऐसे 3 यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं या जिनका कंटेंट आप पसंद करते हैं? हम्म, इसमें कई तरह के एक्सपेक्ट हैं। देखो हम्म। जैसे भुवन बाम की जर्नी से मैं बड़ा एक्सपायर हूँ। उसकी जो जर्नी बहुत है। इनक्रेडिबल। हाँ जी। स्वैगर शर्मा का प्रोडक्शन क्वालिटी, जो वीडियो एब्सोल्युटली। में प्रोडक्शन जिस तरह से वो करता है, हम्म। वो उससे मैं बड़ा ही इम्प्रेस हूँ कि हम्म। मतलब वो जो जिस तरह से कैमरा क्वालिटी, जो क्राउड भी होते हैं पीछे के। हम्म। तो हर्ष बेनीवाल कंटेंट विदाउट कंट्रोवर्सी, सिर्फ कंटेंट हम्म। बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद आती हैं क्रिएटरों हम्म। में। हर्ष, आपका जो कंटेंट आता है जैसे आपने खुद भी मेंशन किया हुआ है कि उसकी कोई ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं है जी। कि हर फ्राइडे आएगा या हर महीने की 15 तारीख को आएगा या हर महीने ही आ जाएगा, इस चीज की भी कोई हम्म, गारंटी नहीं है। कुछ। तो डू यू थिंक कि एज अ क्रिएटर हम्म, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसी ऑडियंस है जो तहे दिल से आपका इंतजार करती है कि बिल्कुल बिल्कुल। 1 महीने बाद नहीं तो 1.5 महीने बाद बट अपना भाई आएगा और मजेदार कंटेंट लेकर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि देखो आजकल लोग ना 5 मिनट कैब टैक्सी के लिए वेट नहीं करते। एब्सोल्युटली। और वो लोग आके अपना 10 मिनट टाइम, 15 मिनट टाइम आके दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबके साथ मतलब नहीं हो पाता है। लोग ना, अभी मैं एक मिला था मेंटर से, तो लोग शेड्यूल बना के रखते हैं कि ये 10 दिन में ये आएगा, 15 दिन में ये आएगा, हम्म। इस दिन वीडियो आई जाएगी। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मतलब कैसे आएगी। तुम साला इतना क्रिएटिविटी ला कहाँ से रहे हो, क्या बना दे रहे हो कि मतलब हर एक 4 दिन 5 दिन में वीडियो आ जा रही है। तो वो लोग कुछ भी करते हैं। वो लोग भले ही ऑडियंस बनी हुई है, देख रही है रेगुलर, लेकिन कुछ भी बना रहे हैं। हम्म। क्रिएटिविटी टेक्स टाइम। क्रिएटिविटी टेक्स टाइम, लेकिन इसी के साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि इतने फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में, स्पेशली सोशल मीडिया में, जहां आपको हर दूसरे दिन 100 नए कंटेंट क्रिएटर्स मिल रहे हैं जी। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन है सबका। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने ऐसी टाइम पे स्टार्ट किया जिस टाइम बहुत क्रंच था, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज उस थी, समय कोई कंटेंट क्रिएटर भी अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल भी नहीं था, जी। उस टाइम लोगों के पास समय था और हम्म। क्रिएटर्स कम थे, लोग घर के जी। बाहर कम निकल रहे थे। जी। और उसके बाद आज की डेट में हम बैठे हैं, आपने 2020 में स्टार्ट किया, हम 2024 में बैठे हैं। हम्म। उस बीच में बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, क्रिएटिव फील्ड में एकदम से बूम हुआ है, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी है। उस समय में भी आपको कभी ऐसा प्रेशर नहीं लगा कि यार कुछ तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, चलो मतलब महीने में 4 नहीं, एक तो एकदम फिक्स कर देते हैं कि निकालेंगे ही निकालेंगे? नहीं नहीं, मेरा शुरू से बोल रहा है कि ऑडियंस के साथ लॉयल रहो। हम्म। वीडियो आए, क्योंकि लोग पता नहीं किस माइंड सेट में है यार। बहुत दुख है लोगों के जीवन में ना, सब लोग दुखी हैं, तो अपना दुख उन पे क्या क्यों थोपे। उनका जो भी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, उनको रिलैक्स हो, मजा आए, हम्म। हंसी आए। तो यही गोल मेरा शुरू से ही रहा है। हम्म। क्योंकि जब तक ऑडियंस जब वो सेटिस्फाई नहीं होगी, आप क्यों कैसे ग्रोथ करोगे, फिर क्यों आएगी। हम्म। 1.5 महीने क्यों वेट करेगी, वो आएगी ही नहीं फिर देखने वीडियो। तो हम्म। इसीलिए मेन प्रायोरिटी ऑडियंस। अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं? आपका ग्रुप कितना बड़ा है? मेरे बहुत कम ही दोस्त हैं, 2-3 ही लोग हैं। कभी ऐसे, क्योंकि बहुत मुझे तो लगता है जी। बहुत फर्क पड़ता है कि आपके क्लोज वंस आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करें, हम्म। क्योंकि सबसे अच्छा फीडबैक वहीं से आता है। तो आपके नियर एंड डियर वंस में किसी का ऐसा अप्रिसिएशन जो आपको बहुत याद रहा हो या जिसको सुनने के बाद बहुत सेटिस्फैक्शन मिला हो कि यार कुछ तो कर लिया मैंने लाइफ में? नहीं, जो नियर वाले हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं ज़्यादा कि पहले वाली अच्छी थी, अब हाँ। अच्छी नहीं आ रही है। हाँ। तो और उससे ना एक वो भी रहता है, जो बाकी जो आपको अप्रिशिएट, वो तो नकली लोग होते हैं मोस्टली। कुछ भी आपको इम्प्रेस करने के लिए करते हम्म। हैं। तो नहीं, जो क्रिटिसाइज करता है ना, वही लोग हैं मेरे आसपास।
वायरल होने के बाद कौन से चेंजेस आए आपकी लाइफ में? क्योंकि शुरुआत में आपकी कुछ वीडियोस आई और उसके बाद वो पागलों की तरह चली, बहुत शेयर हुई, व्हाट्सएप ग्रुप, क्या फेसबुक, क्या यूट्यूब, लोग जहां देखे वहां उनको एक लड़का दिख रहा है जो माइक पकड़ा हुआ है हाथ में, मुंह पर उसके मास्क है और दे दनादन तमाचे मार रहा है, कभी किसी सरपंच को ले जाकर तो कभी किसी दूल्हे को ले जाकर। तो जब आपने देखा कि एकदम से लाइफ में ऐसा 360 डिग्री टर्न आया, लोग मतलब मास्क के साथ पहचान रहे थे आपको जी, और धाकड़ रिपोर्टर के नाम से पहचान रहे थे, तो क्या शिफ्ट आया आपकी लाइफ में उसके बाद? उसके बाद लोग जानने लगे, बहुत सारे मतलब जिनसे मैं लाइफ में 1-2 बार भी मिला था वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं जैसा पहले था अभी भी वैसा ही हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि मैं मेकअप ज़्यादा लगा के घूम रहा हूँ। अभी मैं एक इवेंट में गया था फेसबुक के, तो मैं देख रहा हूँ वहाँ लड़के लड़कियों से ज़्यादा मेकअप करके घूम रहे हैं। लड़की से ज़्यादा खूबसूरत सारे कंटेंट क्रिएटर है, रील वाले ज़्यादा। और ना एक वो भी आ जाता है अंदर से कि हम हो गए कुछ कुछ एक एटीट्यूड, तो वो नहीं आया है मेरे अंदर ना। अभी भी मुझे लगता है कि एक जो चार बीच में ऐसा लग रहा था कि हाँ ये यूट्यूब जब स्टार्टिंग में जब ये सब व्यूज वगैरह आ रहे थे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये सब तो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों से ना आपको मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो आपका मोह भंग हो जाता है। तो अभी वो वही स्टेज है जो कि पहले था। अभी भी मैं ज़्यादा अपने आप पे फ़र्क नहीं महसूस कर पाता कि मैं कुछ और हो गया हूँ। बिल्कुल नहीं, जो पहले था अभी भी मैं वही हूँ। पहली बार अपने आप को गूगल कब किया था आपने? उसी टाइम में किया था एक तो इसका ये है कि एक और एक्टर हैं मुंबई के, उनका भी नाम हर्ष राजपूत है, तो पहले उनका आता था। बीच में ऐसा हुआ कि उनके बीच में एक मेरी फ़ोटो आने लगी। हाँ। अब भी उनके इंस्टाग्राम की जगह मेरा इंस्टाग्राम आता है। बिल्कुल। और लिंक आता है, तो गूगल मैंने उसी समय किया था, तो हर्ष राजपूत से कम आ रहा था। धाकड़ रिपोर्टर और धर्मेंद्र धाकड़ ये नाम कुछ ज़्यादा ही फ़ेमस हो गया था। ये सारी बातें कर रहे हैं, अगर आपने रिसेंटली अपने आप को गूगल किया हो तो आपने देखा होगा कि आपके बारे में एक आर्टिकल आता है कि एक वीडियो यूट्यूब क्रिएटर जिसने ऑडी ली है, जी 50 लाख रुपए की। जी। तो ये अजूबा कैसे हुआ, कितनी मेहनत लगी? गाड़ियों का शौक था और वही ये प्राप्त होने के बाद मोह भंग हो जाता है। अभी इससे मोह भंग हो गया। कितने साल हो गए इस गाड़ी को? 1.5-2 साल हो गए लिए हुए मुझे। लोगों की ईएमआई आधी नहीं हुई होती है। जी। डाउन पेमेंट? जी नहीं। अच्छा, आपकी भी ईएमआई चल रही है? नहीं, तो मैं लोन नहीं लेता हूँ। यार ये ना, ये टी शर्ट पे लिखवाने वाली बात है, मैं लोन नहीं लेता हूँ। रईसी नहीं, एक ऐसी है कि मतलब जितने आपके पास हो उतने ही खर्च करनी चाहिए। तो 50 लाख थे, हो गए मैनेज किसी तरह। मैंने किसी तरह क्या होता है, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि इंसान झाड़ फूक के एकदम से कहेगा नहीं लेंगे तो 50 लाख की गाड़ी। मतलब 50 लाख खर्चे हैं तो लोगों को मिठाई खिलाने के, दोस्तों को बाहर पार्टी कराने के भी तो पैसे होंगे। जी। वो गाड़ी ना मैं ले जाके घर पे लगा दिया था मैंने। उसके बगल में गाय खड़ी थी और एक रिपोर्टर थे, उन्हें फोटो काफी पसंद आ गई, फिर उस पे उन्होंने आर्टिकल पूरा लिख दिया और उसके बाद ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। हाँ। तो ये मतलब ना बहुत, अब ऐसा नहीं कि किसी और ने गाड़ी ना ली, उससे महंगी महंगी गाड़ियां ली हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया क्योंकि लोग क्या बोलते हैं वो नहीं समझ पाते कि एक बिहार के छोटे से गांव का लड़का ये किया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। मैंने कहा ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं देख रहा हूँ फ्रांस के न्यूज में वो आ रहा है, कुछ लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रही, वहाँ भी फोटो लगा हुआ है। तमिल में लोग बोल रहे हैं एन्ना विड़कल है या ऑडी है। मैं कह रहा क्या यार, क्या हो गया ये, तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। इतना नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज, और मटेरियलिस्टिक चीज है। 50 लाख की गाड़ी डाउन पेमेंट पे, लोन तो मैं लेता नहीं जी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। थैंक यू। आते हैं रैपिड फायर पे। ठीक है, धड़ाधड़ आंसर दीजिएगा, फंसवाइएगा अब मुझे लग रहा है। नहीं सच में आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा है? नहीं। झूठ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? ये काजोल पसंद थी। अभी लेटेस्ट में? अभी लेटेस्ट में एक एक्ट्रेस है जिन्होंने एक मूवी करी थी, मुझे उनका वो नहीं याद आ रहा है, नुसरत बहरूचा। ओके,
प्यार का पंचनामा वाली। हाँ, लेकिन ये वो मूवी नहीं, उन्होंने एक बड़ा एक टैबू वाले टॉपिक पे एक मूवी करी थी, हाँ। तो बहुत बोल्ड था, तो मुझे वो अच्छा लगा। फेवरेट एक्टर? मनोज वाजपेयी। क्या बात है। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? थाईलैंड। भाई पुराने वीडियो जाके बोलना, तब इनको पेरिस जाना था। पैसे आते ही थाईलैंड हो गया है। फेवरेट फूड? क्या खाना पसंद करते हैं आप? लिट्टी एंड दाल चावल। क्या अभी बात बीच में डोनट भी खाने लगा था, वापस से फिर अब लिट्टी पे आ गया हूँ। पैसा क्या ना करवाए इंसान से। लास्ट फिल्म कौन सी थी जो हॉल में देखी? अभी देखी है मैंने एक वो नहीं जिसमें एक बड़ी सी छिपकली और बंदर लड़ते हैं, क्या नाम है यार उसका? गॉडजिला। गॉडजिला। हाँ। छिपकली और बंदर हाँ, मतलब वो लड़ते हैं। छिपकली है बड़ी सी और अच्छा जी। आपका पहला फोन कौन सा था? मेरा पहला फोन माइक्रोमैक्स। आपको नंबर याद है उसका, पहला नहीं सिम जो था? यूट्यूब से पहली बार जी, जो एडसेंस अकाउंट में पैसा आया था, कितना आया था? मैंने एक साइकिल खरीदी थी, $100 होते हैं तो आते हैं, हाँ। तो वो 7-8 हज़ार के करीब था, तो एक साइकिल खरीदी थी जो अभी भी है घर पे। क्या बात है। पैसे से कभी फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला सेलिब्रिटी याद है जिसने आपको फॉलो किया हो? सलोनी कौर ने किया था, हम्म। तो उन्होंने मेरी वीडियो को रिपोस्ट भी किया था हाँ। और कमेंट भी किया था, तो पहला वही थी। ओके। एग्जाम में कभी चीटिंग की है? जी। 71%? नहीं नहीं, वो मतलब मैं पढ़ता था, बिहार बोर्ड में ऐसा था ना कि उस समय, इस समय तो मुझे पता नहीं, मैं छोड़ो यार, कवर अप नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, मतलब होता है, तो उस समय ऐसा था कि अच्छा। बैठो, खिड़की पे बैठो, ऐसे लिख रहे हो आप, हम्म। तो थोड़ा से आपके इधर चोट लगता था, हाँ। उधर मुड़ो तो इतना सा कागज का टुकड़ा आके आपके उस पे लगता था और उधर से बोलता था, ए उसको पास कर, उसको पास कर। हाँ। अब ना चाहते हुए भी एक दो उसमें से निकाल कृपा रहे बरसती थी वो, जी। और क्या है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? 2। कौन कौन सी? एक होंडा सिटी, एक ऑडी। क्या बात है। सबसे महंगी चीज आज तक आपने कौन सी खरीदी है? हम्म, मैंने एक लोन रिपेमेंट किया था जो मेरी फैमिली ने लिया था, हम्म। और एक मेरा फार्म हाउस टाइप एक घर है जो कि उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, उसी के ऊपर वो लोन था, तो मैंने वो रीपेमेंट करके उसे वापस लिया था। अच्छा। आपकी नेट वर्थ क्या है? हम्म, ये मुझे भी नहीं पता यार, मतलब ये इसको निकालते कैसे हैं, कितने पैसे हैं आपके पास? गूगल मैंने किया था तो मैं उसमें दिख रहा था कि $1 मिलियन। मैं तो कहाँ है है कहाँ है ये, को लिख कौन रहा है ये? अच्छा, आज तक का आपका सबसे बड़ा पे चेक कितने का आया है? पेचेक मतलब सब मिला के यूट्यूब वगैरह से एक महीने वो की सबसे ज्यादा कमाई कितनी रही है? एक महीने की बिटवीन 10 to 20 lakhs। क्या बात है, शानदार। अच्छा, ये कंटेंट। बहुत पहले की बात है। हाँ, अब तो और ज्यादा आता है। अब लेटेस्ट फिगर तो अगले नहीं, वाले में बताऊंगा ना, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में इन जनरल पैसा कितना है? मतलब अगर कोई इंसान इसको फुल टाइम प्रोफेशन की तरह लेकर चले तो इससे कितना पैसा बना सकता है? रोजी रोटी चल सकती है अगर वो डेडिकेटेडली काम बिल्कुल कर रहा है? रोजी रोटी चल सकती है आपकी, और मोस्टली जो इनकम्स होती हैं वो एडसेंस के अलावा स्पॉन्सरशिप वगैरह से होती है, हम्म। तो एडसेंस से तो कम ही हो पाता है। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने 45-50 कास्ट थी और भी जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं, हम्म। तो अगर उनका खर्चा निकाला जाए तो जो एडसेंस का रेवेन्यू है वो मतलब खर्चे के बराबर ही हो जाएगा। तो जो अगर आप स्पॉन्सरशिप वगैरह ना करो तो नहीं हो पाएगा। बाकी आप एक घर में बैठ के ऐसे ही करके वीडियो बना रहे हो तब तो सही है। अच्छा, उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन में पैसा कितना लगता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, फोन लेकर शुरू हो जाओ, लेकिन बैकड्रॉप पे एडिटिंग होती है, कई बार आप ग्राफिक्स डालते हो, कई बार आप थंबनेल बनाते हो। तो ओवरऑल ठीक ठाक चैनल के लिए, आपके जॉनर के, जिसमें इंसान कॉमेडी कर रहा है, स्केचेस बना रहा है, स्पूफ्स बना रहा है, तो उसमें कितना लमसम खर्चा हो जाता है अगर कोई नया यूट्यूबर ये अपना चैनल स्टार्ट डिपेंड करे? करता है कि आप क्या बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो। मेनली कंटेंट इज द किंग। जब मैंने शुरू किया था तो एक कैमरा था मेरे पास, और जो आप नोटिस करेंगे वो माइक भी असली माइक नहीं था, वो रोड का माइक था जो कि कैमरे के ऊपर लगता था। उसमें एक 3.5 mm का वायर लगा के जिसकी दूरी इतनी होती थी, तो मैंने उसे ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ने वाला माइक बनाया था। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की थी। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, और सोशल मीडिया पे लोग
वायरल कर देते हैं, चीजें चलने लगती है। मेनली स्क्रिप्ट। ओके, 4 years down the line, are you proud of yourself? यस, कभी कभी तो लगता है कि मतलब मैंने कैसे कर लिया ये, एम आई इन ड्रीमिंग और समथिंग, इस तरह से ऐसा होता है। क्योंकि मैं थोड़ा आइसोलेटेड टाइप रहता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि, और 1-1.5 महीने बाद वीडियो आती है ना, तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी काम करता हूँ। हाँ. तो लोग जो मुझे मिलते हैं नॉर्मल वॉक्स के, ऑटो वाले सब, किसी ने पहचान लिया, फिर मुझे आ जाता है कि अरे ये तो मैं ये भी करता हूँ। तो या आई एम प्राउड, आई एम मेकिंग पीपल हैप्पी, उन्हें स्माइल दे पा रहा हूँ। मम्मी के साथ कभी बैठे हो अकेले, कई बार होता है ना कि दोपहर में या शाम में माँ के पास लेटो, वो बोलती है अच्छा कर रहे हो, खुशी होती है तुम्हें देख के? मेरी कहती है ब्याह कर लो, बहुत तेज हो गया है। अच्छा, क्या क्या बोलती है? ब्याह कर लो, लड़की नहीं मिलेगी, ब्याह कर लो, हम देख लेंगे, इससे पहले हम ही ना मर जाएं, इस तरह से इमोशनल चीजें हाँ. बोलती हैं, ब्लैकमेल भी करती हैं कि जरूरी है शादी करना, ये जो लाइन में हो में ढेरे मनी लड़की आती है तो तुम बिगड़ भी जाओगे, ये सब भी बोलती है। हर माँ का ये डर होता है कि बेचारी कोई एक लड़की आएगी, बेचारी क्यों आएगी, चुड़ैल एक लड़की आएगी जो उनके बेटे को वश में ले लेगी, ऐसा। जी ऐसा होता है। फिर कैसे समझाते हैं आप अपनी माँ को? मैं समझाता हूँ कि ऐसी चीजें नहीं है, बिगड़ना होता तो पहले ही बिगड़ जाते, अभी तो 4 साल हो गए ना, तो समझाना पड़ता है। और शादी के लिए बताता हूँ कि जब मन करेगा तो कर लेंगे। बताओ ना उनको आजकल क्या कंटेंट देख रहे हो। चलिए, अब इस इंटरव्यू को हम खत्म करें उससे पहले आपको मुझे बोल के सुनाना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 3 बार बैक टू बैक। ओके, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 1, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 2, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। थिएटर मैडम, थिएटर। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें आपको भी मालूम पड़ी होंगी। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो सिर्फ कैमरे पे खर्च कर देना, प्रोडक्शन पर खर्च कर देना ही एक ऑप्शन नहीं है, आपको कंटेंट को भी मजबूत रखना पड़ेगा। कैसा लगा आपको बातचीत करना मुझसे? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अरे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी, नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। आप नेक्स्ट ईयर क्या, आप आइए, फिर से आइए, जब आपका मन हो, आप यहाँ फिल्म सिटी से गुजर रहे हो, आइए, 2-4 बातें करेंगे। बिल्कुल, फिर आप अगली गाड़ी के बारे में पूछना। हाँ, अगली गाड़ी लेकर आइएगा ना। जी ठीक है, तो मुझे तो यार बहुत मजा आया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और यार हर्ष नाम के लड़के ना कुछ अलग ही झंडा गाड़ रहे हैं। अगर आपका भी कोई दोस्त हो जिसका नाम हर्ष हो, प्यार से हर्ष बुलाते हो अपने बॉयफ्रेंड को, अगर लंबा नाम हो हर्षवर्धन टाइप समथिंग, तो उन सभी लोगों को नीचे टैग कर दीजिएगा। इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही मजेदार इंटरव्यूज देखने के लिए आप सोशलाइज की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। और अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है।